का हाजिर हूं आपके सामने नंबर सिस्टम का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, अर्थात फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ नंबर। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज हम लोग पता लगाएंगे कि यदि हमारे पास कोई संख्या दी जाती है, सपोज करिए मैंने एक संख्या दी आपको और मैंने आपसे बोला कि इस संख्या में बताइए कितने जीरो हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग जीरो की बात करेंगे या कोई भी क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या बताइए, तो हम लोग हमेशा संख्या के अंत के जीरो को काउंट करते हैं ऐसे सवालों में, ना कि बीच के। तो इसके अंत में कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि कई लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेके। चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा यही मानना होता है दोस्तों कि आपको अगर कंसेप्ट अच्छे से पता होता है ना, तैयार हो, आपको उसकी जड़ पता है, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर किसी भी संख्या के अंत में जीरो कैसे आता है और उसकी हिंदी में कहें उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और शुद्ध हिंदी में। तो जैसे कि दोस्तों, आप अगर मान के चलो कि मैंने माना कि अगर हम लोग जब गिनती पढ़ते हैं तो सबसे पहले शून्य आता है आपका 10 में। ठीक है, सबसे कम नंबर जो जीरो जो होता है वो 10 होता है आपका। अगर 10 के हम लोग गुणनखंड करते हैं दोस्तों तो क्या होता है? 2 × 5। ठीक, तो आपको बस यही बेस आपको क्लियर रखना है कि यदि किसी संख्या में शून्य आता है तो उसके गुणज में या उनके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होंगे, अर्थात इनके बिना शून्य का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोग विभाजकता का नियम भी पढ़ें तो 2 और 5 ही ऐसी संख्या होती हैं जो उन नंबरों को विभाजित करती हैं जिनके अंत में शून्य होता है। ठीक, ये देख लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए बताइए, तो छोड़िए 100 के गुणनखंड करिए, तो आपने क्या किया? ठीक, यहां पर 2 अगर ऐसे लिखे हम लोग तो यहां पे भी देखा। अब हम लोग ये देखते हैं, चलिए मैं आपको एक बार 150 के बताता हूं। मान लीजिए 50 का करना हुआ तो इसका क्या होगा? 5 × 5 × 2। तो यहां पर 5 की पावर 2 × 2। तो दोस्तों, ये मैं क्यों कर रहा हूं, एक कंसेप्ट आप ध्यान से देखेंगे अगर, कि किसी भी संख्या के अंत में जो शून्य आ रहा है इनमें, चाहे वो 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 50 हो, वो किन में डिपेंड कर रहा है? 2 और 5 के गुणनखंड में तो कर रहा है, लेकिन इन दोनों में जिसकी घात सबसे कम हो रही है, देखिए यहां पर 2 की घात 1 थी, 5 की 1 थी, दोनों, तो शून्य कितना था? 1। यहां पे आते हैं 2 की घात 2 थी, 5 की घात 2 थी, एंड में कितना आया? 2 शून्य, क्योंकि दोनों बराबर थी। लेकिन अगर हम यहां पे देखें, यहां पे 5 की घात तो 2 है, लेकिन 2 की घात 1 है, तो सबसे कम घात किसमें है? 2 में। तो उतने ही नंबर ऑफ जीरो इसके एंड में हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 और 5 का गुणनखंड लिखा है और जितनी उसमें घातें लगी उन दोनों में, तो इन दोनों की घातों में, चाहे 2 की हो या 5 की हो, इनमें जिसकी सबसे कम घात होगी उस संख्या के अंत में उतने ही शून्य होंगे। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं कि कई बार ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आए हैं कि 2 की पावर 119 × 5 की पावर 317 में कितने शून्य हैं, या इनके अंत में कितने शून्य हैं। तो आप लोग ऐसे सवाल देखेंगे 2 और 5 का गुणनखंड लिखा है और कोई संख्या है नहीं, हमें मतलब भी नहीं है और कोई से, क्योंकि शून्य इनसे ही बनते हैं। तो हमने देखा कि सबसे कम पावर किसमें है? 2 में है। यहाँ पे 5 में तो 317 ज्यादा है, तो इसमें अंत में नंबर ऑफ शून्य कितने होंगे? 119। बिल्कुल सिंपल हो जाता है दोस्तों, और बहुत ही सरल होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब आप कहोगे अगर 5 वाला एग्जाम्पल देख लें कि 5 पे घात 123 × 2 पे घात 217, तो अब की बार 5 में घात कम है ना, तो इसके अंत में नंबर ऑफ शून्य कितने होंगे? 123 शून्य होंगे संख्या के जो भी गुणनखंड आएगा उसके अंत में। तो दोस्तों, ये था शून्यों को प्राप्त करने का कॉन्सेप्ट, और इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 5। अच्छा, एक चीज और देखिए, जैसे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज करूंगा आपको यहाँ पे, कि सपोज करिए मैं एक, पता नहीं क्यों नहीं चलती है, सपोज करिए मैं एक सवाल लिख रहा हूं कि 8 × 2 पे घात 23 × 5 पे घात 29 में शून्यों की संख्या प्राप्त करिए। ठीक है, मैं शून्यों की संख्या प्राप्त करिए। अब आप लोग ऐसा ना करना कि केवल आप ये 2 और 5 की ही देख लें। यहाँ पे मैंने 8 भी लिख दिया है,
तो आपको यह देखना है कि इसमें कोई ऐसा नंबर और तो गुणनखंड में नहीं है जो 5 और 2 का गुणनखंड हो। अगर ध्यान से देखिए तो मैं 8 को यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, अब 2 की पावर 23, अब 5 की पावर 29, तो यहाँ पे 2 की पावर जितनी भी होंगी ऐड हो गई, 2 की घात 26 हो गया, 23 3 26 गुणे 5 की घात 29। अब निकलेगा ये सवाल, इसमें नंबर ऑफ शून्य कितना होगा, क्योंकि ये कम है या 29 ज्यादा है तो 26 शून्य। ऐसा नहीं करना कि आप बस इसको ना देके 23 करके लिख दें। तो मेरा कहने का मतलब है 5 के भी गुणनखंड हो सकते हो, वहां पे लिखाओ 25 लिखाओ, है ना, या 15 लिखाओ, तो वहां से एक 5 और मिल सकता है। तो आपको ये भी नोटिस करना है कि संख्या में 5 और 2 के गुणनखंड जितने भी होंगे उनको एक बार सबको संयुक्त कर लेंगे, उसके बाद हम लोग शून्य की संख्या निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार आपको ये वाले सवालों के समझ में आ गया होगा कि हम लोग अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं इस टाइप बन के तो हम लोग तुरंत कर लेंगे। हम लोग देखेंगे 2 और 5 के गुणनखंड कितने हैं, उनकी पावर कितनी है, और उनको जब मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे तो उनमें जो सबसे कम गुणनखंडों के पावर होगी वह आपकी शून्य की संख्या होगी। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा आगे का अलग तरीके के सवाल देखते हैं जो बहुत आते हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो एसएससी में, आप किसी भी एसएससी एग्जाम में देख लीजिए, मेरे पास मैं आपको लगवाऊंगा, मैं उनके ईयर भी उसमें डाल दूंगा और आपको समझ में आएगा कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 2 लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं कई प्रकार के आपको यहां पे सवाल करवाऊंगा। सपोज करिए आपको अगर सवाल दिया मैंने क्वेश्चन 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे और डॉट डॉट डॉट, एक गुणा होता गया 100 तक। 100 में कितने शून्य हैं या अंत में कितने शून्यों की संख्या है, ठीक है। तो दोस्तों जब इस प्रकार के सवाल आएंगे, मान लो और इसका ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं, यहां पे मल्टीपल टाइप का बना दे रहा हूं, ठीक, ऑप्शन में मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ठीक, कि मान लीजिए 26 20 24 या नन ऑफ दीज नॉट। तो इस प्रकार के सवाल हम लोग कैसे करेंगे समझिए, देख लिया। देखो दोस्तों कि अगर यहां लोग ध्यान से देखें, ये क्रमागत रूप से लिखे हुए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, कहां तक होते जा रहे हैं 100 तक। अगर हमारे जो भाई बहन मैथ से रहे होंगे, बीएससी एमएससी या जो भी इंटर वगैरह किया होगा, तो वो जानते हो एक टर्म्स आता है फैक्टोरियल, पढ़ा होगा ना। फैक्टोरियल का ये भी निशान होता है, नंबर के पीछे ऐसे रख देते, ये भी फैक्टोरियल का ही निशान होता है। तो इस चीज को जो क्रमागत रूप से गुणनखंड के रूप में लिखा होता है, इसे हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल 100, कि 100 तक का गुणन हो रहा है, या ऐसे 100 करके फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर फैक्टोरियल संबंधित सवाल आते हैं इस प्रकार के, हम इसलिए फैक्टोरियल टर्म नहीं ला रहे थे क्योंकि कुछ भाई बहन हमारे जो तैयारी कर रहे हैं हो सकता है वो आर्ट साइड से भी हो और उनको इस टर्म ज्यादा क्लियर ना हो। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करेंगे, अपना वही लॉजिक लगाएंगे जो पीछे पढ़ा है, कि हम इसमें नंबर ऑफ जो फैक्टर होंगे 5 और 2 के गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो 5 के सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। अच्छा 5 के क्यों निकालते ये भी समझ लीजिए, मैं हटा रहा हूं यहां पे। देखिए 5 ही ऐसी संख्या है कि जब वह किसी सम संख्या में मल्टीप्लाई करें हम, चाहे 5 गुणे 2 करें या 5 गुणे 4 करें या 5 गुणे 6 करें, हर बार इनके अंत में शून्य मिलता है आपको। 2 का आप 2 में करोगे तो 4 मिलेगा, शून्य नहीं मिलेगा। तो 5 का होना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। 2 का हो या इतना ना हो, मतलब 2 और 5 मिलकर ही बनाते हैं। तो हम लोग मेन टारगेट रखते हैं 5 को। ऐसे सवाल जब आते हैं तो इन सवाल करने के लिए हम सबसे एक छोटी ट्रिक लगाएंगे, जो बेस्ट ट्रिक है अभी तक की, कि हम ये देखेंगे अगर ये क्रमागत है कहां तक जा रहे हैं 100 तक। तो हमने लास्ट वाला डिजिट उठाया, यहां पे नंबर उठाई 100, उसे 5 से डिवाइड किया, हमने ये देखा इसमें कितने 5 हैं, यही तो प्राप्त करना हमने। तो 5 का हमने जब 100 में भाग दिया, 5 दूनी 10, 20 बार गया। और दोस्तों ये भाग हम तब तक देते रहते हैं जब तक 5 से छोटा आ जाए, या ऐसे हम कह सकते हैं जब 5 का भाग जाना बंद हो जाए। 20 आया, अब 20 में दोबारा 5 का भाग दिया, 5 चौको 20। अब ये 4 आया, 5 से छोटा है, अर्थात ये 5 में भाग नहीं जाएगा। और भाग जाने के बाद दोस्तों जो भी हमारे इस साइड आए काटने, यहां पहले 20 में फिर 4, इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया, 20 और 4 24, अर्थात कितने 5 के गुणनखंड इसमें है 24। तो नंबर ऑफ शून्य कितने होंगे इस संख्या में, तो शून्यों की संख्या भी इतनी ही होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी 24 है, बिल्कुल सिंपल।
लास्ट की संख्या को उठाया, 5 से भाग दिया और जब तक देते रहे जब तक वो पूरा कटता रहा, और जब जाना बंद हो गया उनको उठा के हमने जोड़ दिया और नंबर ऑफ जीरोज आपको प्राप्त हो गए। तो बिल्कुल सिंपल सवाल होते हैं ऐसे, अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। इनके एक दो उदाहरण मैं और करवा रहा हूं जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, तो पहले 5 का 20 में दिया, फिर 20 को फिर काटा, 4 तो जाएगा नहीं, तो जो भी मिले हमें उनको उठा के जोड़ दिया, शून्य की संख्या प्राप्त हो गई। ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है। चलिए एक दो सवाल और देख लेते हैं इनके, ये आप लोग ही करके देखेंगे। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ... 50 तक मान लिया मैंने, ये में कितने शून्य, ठीक है। अब मैंने इनमें आपको ऑप्शन दे दिए कि आप ही लोग बताएंगे 12 B 8 C 6 और D मान लीजिए 5 लिख दिए। शून्यों की संख्या बताइए। अब आपको करना है, आपने देखा कि बिल्कुल सॉल्यूशन इसका सिंपल है, ये फैक्टोरियल टाइप क्वेश्चन है क्योंकि 1 गुणा 2 गुणा 3 4 क्रमागत रूप से गुणन के रूप में लिखे हैं, फैक्टोरियल 50 तक। ठीक, तो हमने क्या बताया था, आपको अंत का डिजिट उठाना है जब तक जहां तक गुणा हो रहा है वो है 50। इसमें हमने 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 10 बार। अब ये 10 को उठाया, फिर 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 5 दूनी 10। अब ये अब 2 में तो जाएगा नहीं 5 का भाग, यानी यहां भाग जाना बंद हो गया। अब 10 ये और 2 ये दोनों को ऐड कर दो, कितना मिल गया आपको, 12। तो इसके अंत में ये जो गुणा होते हुए जाएंगे, इनके अंत में 12 शून्य होंगे दोस्तों, और आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो उम्मीद करता हूं इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए कुछ अलग टाइप के फिर से हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ भी हो सकता है, 200 लिख दीजिए, 500 लिख दीजिए, बस हमें ये देखना है कि हमारा क्रम के रूप से सही चल रहा है, 1 2 3 4 गुणा होता हुआ चल रहा है। बस अंत की संख्या उठाएंगे, 5 का भाग देना स्टार्ट कर देंगे, जब तक जाएंगे तब तक देते रहेंगे और उसके बाद फिर से सबको ऐड कर देंगे। ठीक, तो अब देखते हैं कुछ अलग प्रकार के। मैं फिर जितने प्रकार के अभी तक एग्जाम्स में आए हैं उन सबको यहाँ पर लिखूंगा और एक एक सवाल करवाऊंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे अब इस तरीके को सवाल जिसमें यहाँ पर हम लोग क्रमागत रूप में नहीं लिखेंगे। वहां पे क्रमागत था 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 ... गुणे 50 तक पूछ दिया आपसे कि बताइए इसमें कितने शून्य हैं। तो देखिए ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। संख्या पूरी हमने ले ली नीचे, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे ... 48 गुणे 50, 50 तक ये गुणा हो रहा है। अब दोस्तों इसमें हम लोग ये ध्यान देंगे कि क्या जो हमारा क्रमागत रूप है वह बन सकता है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें थोड़ा सा, ये क्या लिखा है यहाँ पे, 2 गुणे 1 लिखा है, ये 2 गुणे 2, ये 2 गुणे 3, ये 2 गुणे 4 और ये 2 गुणे 25। अर्थात अगर हम लोग सब में से 1 1 2 बाहर निकाल दें तो क्या हमारा क्रमागत रूप बन जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अगर हम सब में से 2 2 बाहर निकालेंगे दोस्तों तो 25 बार 2 बाहर निकलेगा, तो 2 पे घात 25 बाहर आ गया। देखिए आप ये बात सोचना, जैसे हम लोग जोड़ अगर प्लस का साइन लगा होता तो केवल 1 2 बाहर ले लेते थे, ठीक है। अगर गुणा का है तो प्रत्येक में से उठाना पड़ेगा हमें। तो 25 तक उठाए तो 25 हमने 2 की घात 25 बाहर हो गया। अब यहाँ देखिए आपकी सीरीज बन गई 1 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 का भाग लगता चला गया सब में, गुणे 3 गुणे 4 गुणे ... यहाँ हो गया 25। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हमारी वही सीरीज बन गई जो अभी हम लोग निकाल रहे थे कि 1 गुणे 2 गुणे 3 लिखिए, कहाँ तक लिखी, 25 तक। तो अगर अंत में 25 है तो हम अगर इसके नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, इधर देख लीजिए आप लोग, 25 है, 25 में 5 का भाग देते थे, 5 हम 25, 5 बार गया, फिर 5 में फिर 5 का भाग दिया, 5 1 हम 5, अर्थात इनको जोड़ेंगे 5 दाने, कितना आ गया नंबर ऑफ जीरो, 6। तो इसके अंत में 6 शून्य होंगे दोस्तों। देखिए इसका मतलब खत्म हो गया, क्योंकि अगर हम लोग देखें 2 पे घात 25 तो ज्यादा, इससे कोई मतलब नहीं है, कम पावर वाले लिखेंगे हम लोग। तो कितने इसमें 5 पे घात 6 समय में लें तो इसको हम लोग बाहर वाले को छोड़ देते हैं, ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि चाहे 2 पे घात 25 लिखा हो या 5 पे घात कुछ लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बाहर कोष्टक में जो भी लिया उसको बाहर छोड़ दिया, जितने भी लेंगे हम छोड़ देंगे। अंत में याद रखेंगे जब हमारी क्रमागत बन गई है तो फिर उसमें कितने हो रहे, 25 आया, अंदर 25 से हमने निकाले, नंबर ऑफ शून्य कितने आए, 6, और 6 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। देख ली बिल्कुल सिंपल है, बस हमें इसको क्रमागत रूप में बनाना है। तो इस टाइप के भी सवाल आ जाते हैं दोस्तों, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है।
एक एक क्रम समझेंगे। आपने देखा कि यहाँ पे 2 के गुणज के रूप में लिखा है, 2 की घात बाहर निकाल ली है। कितनी बार निकाली? 25 बार। अंदर सीरीज निकल गई आपकी। जब सीरीज बन गई तो लास्ट वाला डिजिट देखा जो अभी हमने पहले सीखा था, उस प्रकार से नंबर ऑफ 5 निकाल लिया, या उसी को हम कहेंगे नंबर ऑफ शून्य निकाल लिया हमने। ठीक, चलिए एक दो सवाल ऐसे और करके देख लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। सपोज करिए मैं आपको यहाँ लिख दूँ 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे ... 200। ठीक, ऐसे होता चला जा रहा है। तो हम लोग अगर इसके ऑप्शन भी बदल जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। आप तो बढ़ा दीजिए, कुछ यहाँ पे बना दीजिए 41 40। ठीक है, आप करके देखते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करेंगे हम लोग इसका। मैं आपको याद रखना है कि सर ने क्या बताया था, पहले हम लोग सीरीज को लिख लेंगे बहुत आराम से। अगर ये आप लोग देखो तो यहां से अगर हम क्रमागत बना चाहेंगे 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 तिया 15, अर्थात अगर हम 5 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 को बनाने से हमारी क्रमागत सीरीज बन जाएगी। और अगर आपको और सरल से रूप से लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने समझाया था। ये आपका क्या 5 गुणे 1, ये 5 गुणे 2, 5 गुणे 3 ... करके 5 गुणे 40। ठीक, तो आपने 5 को कितनी बार निकालना है? 40 बार बाहर निकालना है। अब ये सीरीज बन गई आपकी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ... यहाँ पे आया 40 भाग देने पर। ठीक, अब आपने देखा कि लास्ट में नंबर कितना आया? 40। ये हमारी सीरीज बनी गई है, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो इसको 40 को हम लोगों ने भाग दिया 5 से, 5 अट्ठे 40, 8 आया, फिर 5 से दिया, 5 एकम 5, और शेष कितना बचा? सॉरी, एक बार भाग गया आपका। ठीक, शेष से मतलब हमने होना नहीं है, जितनी बार भाग गया उतना लिख लिया। 5 एकम 5, एक बार गया। तो आपके नंबर ऑफ जीरो कितने आ रहे हैं? 8 1 9। मैंने ऑप्शन में नहीं रखा है, आप कहीं रख लीजिए। चलिए, तो आपके नंबर ऑफ देखिए 5 अट्ठे 40, 8 बार पूरा गया। अब 8 में भाग दिया 5 का, 5 एकम 5, एक बार भाग गया। शेष कितने बचे? 3। अब 3 में तो जाएगा नहीं, तो आपका सवाल यहीं पर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया, इनको उठा के जोड़ देना है आपको। चलिए और सवाल देखते हैं। देखिए गर्मी बहुत पड़ती है, मैं बंद कमरे में बनाता हूँ, बहुत ही कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो आप लोग भी मेरा सहयोग करा करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं और इसको शेयर भी करें। अब एक सवाल मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ। एक सपोज करिए इस प्रकार के सवाल भी पूछ देते हैं। 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे ... गुणे 101 में कितने शून्य होंगे? ठीक, अब आपने देखा दोस्तों, बहुत मेरी बात कान खोल के आप लोग सुन लेना, कि यदि गुणनखंड में केवल विषम संख्याओं का गुणन हो रहा है, यहाँ पे देखिए सब विषम है, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 और लास्ट में 101 विषम सीरीज चल रही है दोस्तों, तो और कहीं पर भी सम संख्या नहीं आ रही है, तो ऐसे सवालों में कभी भी अंत में शून्य नहीं आएगा। आप करके देख लीजिए, 5 दिया 15 हो जाएगा, 7 पन्ना 35 हो जाएगा, मतलब कभी भी करते रहेंगे और सम संख्या का गुणा नहीं है उसमें, तो शून्य की स्थिति शून्य ही रहेगी, अंत में कोई शून्य नहीं आएगा। तो ऐसे इसके अंत में कितना शून्य होंगे? कोई नहीं होगा, एक भी नहीं होंगे। ठीक, तो आपको याद रखना है कि अगर विषम संख्याओं के गुणन हो रहे हैं, केवल विषम संख्याओं के, और इस प्रकार की सीरीज आ रही है, तो वहां पर लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज नहीं होगा, निल होगा। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है आपको, अगर सम संख्या कहीं भी गुणा नहीं हो रहा है। चलिए अब कुछ अलग से सवाल देखते हैं हटके, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, मैं सब प्रकार के सवाल करवाए दे रहा हूं। ठीक है, तो अब कुछ और इंटरेस्टेड देख लेते हैं। सपोज करिए कभी कभी इस प्रकार के सवाल भी दे देते हैं कि 10 धन 100 धन 1000 धन 10,000 धन 1 लाख में कितने शून्य होंगे? देखिए ये सवाल देखने में बहुत सरल है, लेकिन हमारे जो दोस्त हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं। उन्होंने देखा 5 4 9 3 12 तो 14 15 शून्य होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है,
हमें देखना है कि बीच में प्लस का साइन लगा है, ना कि गुणा का साइन लगा है। इस चीज को नोटिस करना है। तो बहुत सिंपल होता है, हम लोग इनको बाकायदा रख लेते हैं। पहले बड़ी संख्या रख ली 5 शून्य, फिर इनको इस प्रकार आप रख लीजिए, ठीक है। 100 फिर 10, अब जोड़ दीजिए आप, यहाँ शून्य, यहाँ 1 1 1 1 1। अगर आप देखें तो ये संख्या आपकी क्या आ गई, 1,11,110, और अंत में केवल अगर ध्यान दें तो केवल एक ही शून्य आ रहा है, ठीक। तो ऐसे सवालों में कंफ्यूज नहीं होना है, बीच के साइन देखना और उनको बाकायदा चुपचाप से अच्छे से हल कर लेना है। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी आई, केवल 1, ठीक है। तो ऐसे सवालों को भी आपको देखना है दोस्तों। अब इन्हें मल्टीपल रूप टाइप में करवाता तो उससे अच्छा मैंने सीधा सीधा आपको सिखा दिया कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चलिए कुछ और इंटरेस्टेड सवाल देखते हैं हम इसी टॉपिक से रिलेटेड, कि अगर नंबर ऑफ जीरोज करना हो तो कैसे आते हैं, ठीक है। सपोज करिए दोस्तों, मैंने एक सवाल दिया 12 × 13 × 14 × 15 × डॉट 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 डॉट, और मानिए कि मैंने एंड में लिख दिया जाके यहाँ पे 84 में कितने शून्य होंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो ऐसा सवाल हम लोग क्या करेंगे कि आप कहोगे कि यार इसमें तो क्रमागत भी नहीं बन पा रहा, 1 से शुरू नहीं हो रहा हमारा, फैक्टोरियल 4, हम लोग इसे 84 का फैक्टोरियल तो कहेंगे नहीं क्योंकि 1 से क्रम नहीं हो रहा है, और ये 20 से कहीं से स्टार्ट हो गया 12 13 गुणा 14 गुणा करते हुए। तो ऐसे सवाल कैसे करें जो बिना 1 की क्रमागत रूप से स्टार्ट ना होकर 20 से कहीं स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सवालों के लिए आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत बढ़िया ट्रिक है इनकी, कि हमने ये देखा कि अगर हम लोग 1 से गुणा करके लिखते, ठीक है, ऐसे सवालों को, अगर ये पूरा फैक्टर 84 होता तो क्या होता, 1 × 2 × 3 × डॉट डॉट 11 × 12 × 13 × डॉट 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 84 था, ठीक है। अब 12 × 13 से लेके तो आपकी सीरीज है, तो सीरीज कौन सी कम पड़ रही है आपकी, 1 × 2 × 3 से लेकर 11 तक, यानी इसके एक पहले तक, यही तो कम पड़ रही। तो अगर हम इसको अपने मन से ऐड कर दें तो ये फैक्टर 84 तक चली जाएगी आपकी। लेकिन गुणा गणित का नियम होता है कि यदि आप किसी संख्या में कोई चीज ऐड करते हो तो उतना ही घटाना पड़ेगा, यदि कोई चीज गुणा करते हो तो उतना ही भाग देना पड़ेगा। तो यदि मैं इसको फैक्टोरियल 84 या एक क्रमागत रूप से 84 गुणन के रूप में लिखना चाहूं तो फिर हमें इतना ही उसमें कम करना पड़ेगा जितना हमने ऐड किया है। तो ये चीज तो हमने बना ली अपने मन से, यानी 1 से लेकर 11 तक गुणा कर दिया। तो हमें इतनी चीज उसमें कम भी करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ जीरो, यानी 1 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 11 तक के नंबर ऑफ जीरो इसमें से कम भी करने पड़ेंगे क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा जोड़ दी, ठीक है। अब समझिए, अब ये आपका बिल्कुल क्रम बन गया है कि 1 से लेकर 84 तक आप लोग नंबर ऑफ जीरो फाइंड करेंगे। तो आप प्राप्त कर लें, 84 में 5 का भाग दिया, ठीक है, कितना आया आपका 5 एकम 5, 16 पंचे 80, 16 बार गया। अब 16 का भाग दें, मान दिया 15, अब 3 भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो 16 और प्लस 3 यानी कि नंबर ऑफ आपके जीरोज कितने आ गए, अगर 184 तक निकालें 19, ठीक है, माइनस, अब यहां देख लीजिए 11 तक में आप लोग निकाल लीजिए, 11 तक में आपके नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, यहां पे देख लीजिए 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 2 बार, और 2 में भाग जाएगा नहीं, ठीक है। तो दो जीरो आएंगे लास्ट में, ठीक। तो इसमें नंबर ऑफ 11 तक अगर हम करेंगे तो 2 जीरो आएंगे, तो 19 से 2 गए 17, अर्थात नंबर ऑफ जीरो ऐसे प्रकार के सवाल में कितने आएंगे, इसमें अगर 12 करेंगे 17 नंबर ऑफ जीरोज, 17 शून्य होंगे। कर लेंगे आप लोग, देख लीजिए एक बार और इसे समझने की कोशिश करें, ठीक। बिल्कुल सिंपल होता है कि हम ऐसे सवालों में ये देखते हैं कि हमारी सीरीज कैसे बन सकती है। यहाँ कोई कॉमन लेके भी नहीं बन रहा था, जैसे मैंने उसमें 2 का कॉमन ले लिया था, 5 का कॉमन ले लिया था, फिर हमने देखा 1 से भी नहीं बन रहा, तो हमने अपने मन से जितनी इसकी कमी है यहाँ नहीं थे उतने ऐड कर दिए, देखिए 11 तक, और जितने ऐड कर दिए उतने ही नंबर ऑफ जीरो हमने घटा दिए। अब यहाँ से निकालना आसान हो गया, 84 तक नंबर ऑफ जीरो आपके 19 आ रहे हैं, इस तरीके से हमें आता है। और यहाँ से 1 से लेकर 11 तक में नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे संख्या के पीछे, 2, 19 से 2 घटा दिए 17 आगे, 17 शून्य होंगे। सिंपल है ना। चलिए मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं इसी प्रकार का और आप लोग करके बताएंगे, थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन कर लेंगे। ये सवाल आप लोगों को करना है,
कि 500 मैंने फिर से मैंने कहीं 20 से ले लिया, 512 गुणे 513 गुणे 514 गुणे डॉट 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 डॉट, और मैंने इसको आगे तक जाने दिया 1120 तक। चलिए मैं कितने शून्य, और ऑप्शन भी दे दिया आपको। अब आप लोग ये करके देखेंगे। इस सवाल के करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा और देखते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, करिएगा सभी लोग। देखिए दोस्तों, आप लोगों को ध्यान देना है कि मैंने भी क्या बताया था। कुछ भी ऑप्शन में लिख सकता हूं यहां पे। चलिए मैंने मान लिया 120, 130, 125 या नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन दे दिया आपको कि आप आपसे मैंने कहा करिए। तो देखिए, आप जब ये सवाल करेंगे तो आप ये सीरीज यहां पर रख लेंगे नीचे, जो सवाल हमेशा हमेशा रख लीजिए डॉट 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 1120। अब आपने देखा कि मेरी कहीं से ना तो कॉमन बन रहा है इसमें, है ना ही कहीं से क्रमागत वाली सीरीज बन रही है। हम क्या करें? तो ऐसे सवालों में मैंने क्या बताया था कि 1 से लेके जहां तक वह पहुंच रहा है, अर्थात इसमें अगर आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 511 गुणा तक अगर होता तो सीरीज बन जाती। 511, 512, 513 और 1120 तक चली जाती। तो ये सीरीज अगर हम बनाएंगे तो 1 से लेके यानी इसके आगे 1 511 तक हमने अगर ऐड करा तो इसमें 1 से लेके उतना हमें कम भी करना पड़ेगा। ठीक, नंबर ऑफ जीरोज। तो बस यही ट्रिक होती है, हमने अब अपने मन से बना लिया। अब 1 से लेके 1120 तक है और 1120 तक के हम लोग नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे दोस्तों। 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10 बची 1, फिर 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 224 आया। 224 में फिर से भाग दिया हमने, 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 44 आया। 44 में फिर से 5 का भाग दिया। हम लोग रिमाइंडर से मतलब नहीं रखते, शेष जो आ रहा है उसको छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, 5 अट्ठे 40। अब 8 आया, 5 का भाग दिया, 5 एकम 5। अब ये सब जोड़ लीजिए आप, कौन कौन से। देखिए यहाँ पे जो भी मिले आपको 224, 44, 8 और 1, 4 4 8 16, 1 17 हासिल लगी 1, 4 2 6 1 7, 277। यानी कि इतने के बीच में आपको नंबर ऑफ जीरो कितने मिल गए? 277 माइनस अब 1 2 3 करके 511 तक की आपके पास सीरीज है। तो आप लोग 511 में भी प्राप्त कर लें कि कितने हमारे नंबर ऑफ शून्य हैं। ठीक है, वही बिल्कुल सिंपल तरीका। 511 ऐसा 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 102 में दें, 5 दूनी 10, 5 0 0, 20 बार गया। 20 में दें, 5 चौको 20। अब 4 में नहीं जाएगा इसका, इसके नीचे। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए। ये कितने हो गए? 126, 102 और 120, 122 और 122 और 4 26। अब इसमें बिल्कुल सिंपल हो गया। आप 270 से 126 घटा दीजिए। 7 में 6 गया 1, 7 में 5, 2 में 1 गया 1। यानी नंबर ऑफ जीरो कितने आ रहे हैं आपके? 151। ऑप्शन में कहीं है? नहीं है, तो आपका डी नंबर सही हुआ। तो देखिए, इस तरीके से बिल्कुल सिंपल हो जाते हैं ये सवाल कि यदि हमारी सीरीज नहीं बन रही है तो हमने अपने मन से सीरीज बना ली, जितना ऐड किया उतना ही घटा दिया, इधर से नंबर ऑफ जीरो निकाल लिए 5 वाली जो ट्रिक है उससे, इधर से नंबर ऑफ जीरो निकाल लिया, बस घटा के अपना नंबर ऑफ जीरोज निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके की सवाल भी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं, कुछ और अलग तरीके के सवाल देख लेते हैं। अच्छा, कभी कभी पावर वाले भी आ जाते हैं दोस्तों, जैसे 1 पे घात 5 गुणे 2 पे घात 5 गुणे 3 पे घात 5 गुणे 4 पे घात 5 गुणे डॉट 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 डॉट, और यहां पे लिख लीजिए आप 35 पे घात 5। ठीक, ऐसे में कितने शून्य होंगे? में कितने शून्य हैं? देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल करने के लिए हम लोग देखते हैं कि समय का ध्यान देगा तो घात की 5 कॉमन है पूरी और क्रमागत हमारी लिखी हुई है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पांच को ऊपर कर दें। अब देखिए हमारी सीरीज बन गई, हमारा 35 आया लास्ट में, और 35 में कितने नंबर ऑफ जीरो हम लोग निकाल लेंगे कैसे? 35 में 5 का भाग दिया, 5 7 35। ठीक, और 7 में दिया 5 का भाग, 5 एकम 5, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए आपके? 7 और 1 8। ठीक,
तो यानी कि अगर हम लोग समझें, अगर इसके अंत में ऐसे 8 बार ही तो नंबर ऑफ जीरो लिखे होंगे, 4 4 8 घात 5 ऐसा लिखा है, ठीक। कोई भी संख्या होगी, अभी हम संख्या नहीं लिखी है, एक समझाने का ट्रिक है। अब इसको अगर नंबर ऑफ 8 है तो 0 पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक। और आपको पता है, अगर आप लोगों ने करड़ी या घातांक पढ़े हैं कि अगर a पे पावर m इंटू n होता तो ये ऊपर की पावर की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 0 ऑफ 40 हो गया, 8 5 40, अर्थात इसमें कितने शून्य होंगे, 40। देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ जितनी भी घात थी उसे बाहर कर दिया, अंदर वाले से हमने 0 की फाइंड कर ली कि यहाँ पे हमारे 8 0 आ रहे हैं, तो 0 पे घात 8 लिख लिया और ऊपर की मल्टीप्लाई कर दिया, जितनी पावर बढ़े 8 5 40। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऐसे सवालों में इसमें होंगे नंबर ऑफ जीरो 40, ठीक। आ गया करना, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। सवाल बदल सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो अगर ऐसे करना चाहो। पावर वाले जो सवाल आते हैं उनको हम लोग इस प्रकार से कर लेते हैं। चलिए एक सवाल मैं आपको और बता रहा हूं इसी तरीके का, तो हो सकता है आपको अच्छे समझ में आ जाए। सपोज करिए आपकी बार मैं 5 की घात ना करके कोई भी अपने घात बंद से बना दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने लगा दिया 7 और यहां पे कर दिया मान लीजिए 32, ठीक। अब क्या करना है, आपने देखा कि यहाँ क्रमागत रूप से तो लिखी लग रही है, लेकिन इस पे घात 7 चढ़ा है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, 7 की जो घात थी इसको बाहर कर दिया। अब ये बन गया 32। 32 में हम लोग नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे लास्ट तक जो सीरीज बनी है, 5 छक्का 30, 6 में फिर 5 गया, 5 एकम 5, यानी 6 धन 1 करेंगे कितना आ गया, 7 आ गया। तो नंबर ऑफ जीरो अगर देखें तो इस प्रकार 7 बार जीरो लिखे होंगे इसमें, ठीक। अब अंदर इसको 0 पावर 7 लिख सकते हैं। आप देखिए जहाँ 7 है, 7 गुणा 7 हो गया कितना, 49, तो 0 पावर 49 हो गया, अर्थात इसमें 49 शून्य हैं। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से नंबर ऑफ जीरोज कर लेंगे और ये ट्रिक आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आप ध्यान से पढ़ते रहे, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहें, ऐसे ही इंटरेस्टेड सवाल मैं लाता रहूँगा। एक सवाल और इस तरीके का देखेंगे और उसके बाद आज हमारा शून्यों की संख्या ज्ञात करने वाला टॉपिक यहीं पर एंड हो जाएगा, ठीक। चलिए लास्ट सवाल है, क्योंकि गर्मी भी बढ़ती जा रही है और शायद वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है। देखते हैं कोई अच्छा सा एक सवाल निकाल के लाते हैं कि सपोज करिए 3 गुणे 123 माइनस 3 गुणे 122 माइनस 3 गुणे 121 लिखा हो, गुणे 2 गुणे 121 गुणे 2 गुणे 120 गुणे 2 गुणे 119 लिखा हो, ठीक है। और आपसे कहते हैं बताइए कि अंत में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे, ठीक है। चलिए करते हैं सवाल को, ध्यान से घबराते नहीं है बड़ा देख के। पहले सब क्या करेंगे हम लोग, पहले सवाल लिख लेते हैं एक बार नीचे। एक 120 गुणे 2 पे घात 119। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 3 की घात 121 सब में कॉमन है, ठीक है। तो हम 3 की घात 121 को अगर बाहर ले लें तो यहाँ क्या बचा, 121 निकल गई, 3 की घात 2 बची, माइनस 3 पे घात 1 बची, माइनस 1 बचा, गुणे यहाँ पे 2 की घात 119 सब में कॉमन है, इसको भी बाहर निकाल लीजिए। तो 2 पे घात 2 माइनस, यहाँ माइनस लगाया, ठीक है। अब 2 पे घात 2, यहाँ से 1 निकल गई, 2 की घात 1 बची और फिर 1 ही बचा। अब देखिए 3 पे घात 121, यहाँ 3 तिरका 9 हो गया, माइनस 3 और 1 4, माइनस लिख गया, गुणे 2 पे घात 119, 2 पे 2 4, 2 1 और 1 माइनस का 3, 3 पे घात 121 गुणे 9 में 4 निकल गया, 5 आ गया, ठीक, गुणे 2 पे घात 119 और 4 दिन 1। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब भी ऐसे गुणनखंड लिखे हों तो हम क्या देखते, देखिए 121 है यहाँ पे, ये देखिए विषम की घात है, इससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमने बताया था अगर विषम की संख्या आपस में कितनी बार भी गुणा होंगी तो उनसे हमें जीरो मिलना नहीं। अब हम देखते हैं, देखिए 5 गुणे 2 पे घात 119 लिखा है, पहले वाला फंडा कि जब 5 और गुणे 2 लिखा तो जिसमें सबसे कम पावर होगी, किसकी सबसे कम पावर है, 5 की, ठीक। तो 5 में कितनी पावर है, यहाँ पे 1 ही है, तो नंबर ऑफ शून्य कितना होगा यहाँ पे, जीरो संख्या 1 है, बिल्कुल सिंपल। 119 ध्यान देना ही नहीं हमें, तो 2 गुणे
ये देखना कि 5 में कितनी घात है और 2 में, और जिसकी भी सबसे कम घात होती है उसे हम लोग लिख देते हैं। तो 5 में घात 1 है, तो यानी इसमें पूरे सवाल में अंत में केवल एक ही शून्य आएगा। तो इस प्रकार के सवाल आराम से कर लीजिएगा, बहुत सिंपल होते हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो शेषफल थ्योरम्स वाला भी चल रहा था उसको मैं लेके आऊँगा, अभी आगे कंटिन्यू करने की स्थिति में नहीं हूँ। और चलिए तब तक मिलते हैं, आप लोग लगे रहिए। और अगर इन सवालों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको दिखता है कहीं पे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं उसमें अपना टेलीग्राम या व्हाट्सएप का नंबर भी लिख दूंगा, अगर सवाल नहीं आता है तो आप लोग कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।